तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मनी मैथ क्लासेस में। जहां हमने क्या कर लिया था, 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया था। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था वो, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था। ये भी सब इम्पोर्टेंट ही है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ करना क्या है, आपको पूरा 1 से लेकर 30 तक सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चंस पर आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अच्छे मार्क्स आएंगे ही। करेंगे क्या हम इस वीडियो में 10 तक ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन सेकेंड वीडियो लेक्चर में, क्योंकि 10 तक बहुत ज़्यादा हो जाता है। लगभग 30 या 20 मिनट का होता है, तो 30 प्लस ही होगा। तो इसलिए मैं सेकेंड वीडियो लेक्चर में आगे लाऊंगा। ज़्यादा बात ना करते हुए मैं पहला क्वेश्चन देखूँ। और होता क्या है कि आप लोग देखने के बाद लाइक नहीं करते हो, इसलिए आप पहले ही लाइक कर दिया करो। इससे क्या होता है कि ये वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे और वो भी देख पाए इसको। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि n एक विषम पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n² - 1 8 से विभाज्य है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन सब आएगा। पैटर्न यही रहेगा। पहला दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए n क्या होता है, विषम पूर्णांक क्या होगा, 1 से लेकर वो तो अंत तक जाएगा, उसका कोई अंत होगा ही नहीं। तो 1 3 5 7, अगला क्या होगा 9 11, इसी तरह जाएगा। लेकिन हमको ज़्यादा तक जाना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 5 तक जाएंगे। यानी चेक क्या करना है कि इस फंक्शन में रख के n² - 1 में रखेंगे। कहाँ क्या रखेंगे, 1 3 5 7 ये सब रखेंगे, और इसमें चेक करेंगे कि क्या 8 से विभाज्य है कि नहीं है। पहला देखते हैं, n² - 1 में ऐसे सॉल्यूशन लिख लेना है आपको, में n बराबर 1 रखने पर। ठीक है, पहले क्या रखेंगे 1, तो n² - 1 था, उसमें क्या रखना है n बराबर 1। मैं दोबारा लिख दिया, ये नहीं लिखना है आपको दोबारा। ठीक है, तो क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर और -1, n की जगह क्या रखना है 1, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है -1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और 1 में से 1 घटेगा तो ये तो हो जाएगा 0। तो क्या 0 8 से विभाज्य है? हाँ, 0 8 से विभाज्य है, और 0 सब संख्या से विभाज्य है। ठीक है, तो 0 8 से विभाज्य है। दूसरा क्या लेंगे, n बराबर 3 रखने पर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और -1, ये कितना हो जाएगा 8। और 8 क्या 8 से विभाज्य है? हाँ, ये तो आसानी है, यानी 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। यही चेक करना है कि जो आंसर आ रहा है n² - 1, उसमें n विषम संख्या रखने पर क्या 8 से विभाज्य है कि नहीं है। ठीक है, 8 से विभाज्य है। तीसरा, n बराबर 5 रखने पर 5 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा, 5 से 25 और -1 हो जाएगा 24। क्या 24 8 से विभाज्य है? हाँ, तो 8 से विभाज्य है। इसी तरह आगे तक जाएगा, डॉट डॉट करके हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्पष्ट है कि n विषम पूर्णांक के लिए n² - 1 8 से विभाज्य है, और इस तरह से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, आपको याद हो वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 960 और 432 का मौसा ज्ञात करना है। कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, करेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन लिखेंगे, इसमें पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सॉल्यूशन यूक्लिड विभाजन, ऐसे तो मौसा आप एकदम सिंपल भाग विधि से निकाल दोगे, करना इसमें भाग विधि से ही है, लेकिन जो प्रोसेस है वो मैं बता देता हूँ। यूक्लिड विभाजन
वैसे आप उन लोग क्लास में तो प्रैक्टिस किए ही होंगे। यहाँ पर मेरा मेन एम है कि आपको क्वेश्चन सबसे दर्शन करवा दे। एल्गोरिदम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या होना चाहिए, आर जो होगा बी, सॉरी ये इक्वल नहीं होगा, बी से छोटा होगा, जीरो होगा, या फिर जीरो से बड़ा होगा, ये केस होना चाहिए। ठीक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्या रखेंगे, ए हो जाएगा 960 और बी हो जाएगा 432। तो यहाँ पर एक जगह कर लेंगे हम रफ। ठीक है, ये आपको कॉपी में अलग रफ कर लेना है। यहाँ पर मान लीजिए हम रफ कर लेते हैं 432 और उसमें देना है 960, 960 में भाग, ये कितना हो जाएगा 432 है, ये 2 से आप लगा दो, यानी 432, ये 4 6 4 दूनी 8, बचेगा आपका 6, और ये क्या हो जाएगा 9 में से 6 गया 3, सॉरी ये क्या हो रहा है 5 है, 15 में से 6 गया, ये 9 बचेगा, है ना, और ये ऐसे ही। अब 432, अब कितना से दोगे आप इसमें, 9 चौक 36, 4 से देखो, ठीक है 4 से लगेगा, 9 चौक कितने 45, 4 से देखो, 4 4 6 चौक 24, इधर 9 चौक, ये तो आता ही होगा आप लोगों को, भाग में सिखा रहा हूँ। ठीक है, 9 चौक 36 और 24 और 2 36 38, यहाँ पर बचेगा 12 में से 4 गया तो बच जाएगा ये 8, और ये 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा 4, और ये तो कट गया। अब 48 से देना है 96 में, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 मरतबे 48 96। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पर लिखना है, आपको क्या करना है, इसमें जो हम रफ़ काम किए हैं, ये रफ़ काम आपको वहाँ पर पेज रहेगा दिया हुआ रफ़ काम के लिए, वहाँ पर वो करना है। तो ए कितना रखना है 960, तो 960 बराबर बी के जगह 432, तो 4 3 2, और क्यों कितना आया है, यानी भागफल 2, और प्लस शेषफल, शेषफल कितना आया था, शेषफल हमारा आ गया था 96। ठीक है, और फिर अब किस में दिए हैं 432 में, ये चीज़ यहाँ उतार दो, 432 बराबर 96 गुना 4, यहाँ वाला 4, अब प्लस शेष कितना आया था 48। अब क्या होगा 96 से देना है 96 में, तो 48 गुना 2 प्लस 0। अब लास्ट में जब शेष 0 बचता है तो ये क्या हो जाता है, यही इसका क्या होता है मौसा होता है, यानी मौसा बराबर लिख देंगे, अतः मौसा बराबर 48 और लिख देंगे आंसर, 2 नंबर इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 438 व 606 को विभाजित करती है और प्रत्येक दशा में वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 438 व 606 को विभाजित करती है और प्रत्येक दशा में 6 शेषफल देती है। यानी 438 को भी विभाजित करेगा और 606 को विभाजित करेगा और शेष 6 दे देगा। तो इसमें बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो ये कुछ सिंपल है, क्या करना है मौसा ज्ञात करना है, लेकिन करना क्या है, इसमें 6 शेषफल बचना चाहिए। तो क्या करेंगे 438 में से 6 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 432। ठीक है, और 606 में से 6, क्योंकि क्या होगा शेषफल जो होगा वो शेषफल घटा दीजिएगा, 606 है, इसमें 6 घटा देने पर ये कितना हो जाएगा 600। अब 432 और 600 का मौसा निकाल लेना है, तो क्या करेंगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देंगे, एक मरतबे 432, ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 8, ये 9 में से 3 गया तो 6, और यहाँ कितना बचेगा 1। अब 4 3 2 में आपको करना है, तो 16 दूनी 32 से 1 नहीं हो रहा है, तो 1 के से कितना होगा, सॉरी 2 से यहाँ लगाइएगा, 8 यहाँ 2 है। ठीक, या तो 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 1 13, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 एकम 2
यानी 16 में 32 एक 33, ठीक है। अब घटाइए इसमें से 6, यहाँ बच गया आपका 12 में से 9, और ये तो कट गया 96 168 एक मरतबे, ये कितना हो जाएगा 2, और 16 में से 9 गया तो 7, यानी 72 से आप किस में देना है 96, ये एक मरतबे 72, ठीक है। ये बच जाएगा आपका 24, 24 से आपको देना है 72 में। ये तो आपको आता ही होगा, सिंपल है, भाग पाँचवा चौथा में पढ़ते हैं। 24 दिया 72, ये कट गया, यानी कि अतः लिख देंगे, अतः 24 वह संख्या है जिससे 438 व 606 में भाग देने पर शेष 24 वह बड़ी संख्या है ना, वह सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। मौसम में भाग देने पर शेष क्या बचता है 6 बचता है, और इस तरह से आपको 2 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका शून्यकों को ज्ञात करना है, ठीक है। ये 5y² माइनस 13y माइनस 6 बराबर क्या कर देंगे 0। अब गुणनखंड आपको तो आता ही होगा, क्या करना है कि बीच वाला को 2 टुकड़ा में बांटते हैं, ठीक है। तो बीच वाला को 2 टुकड़ा में बांटते हैं, जिसको जोड़ने या घटाने पर यही चीज़ आना चाहिए, और जिसको गुना करने पर ये साइड वाला जो गुना किया है तो वो कीजिए। मैं गुणनखंड सिखाने लग जाऊँ तो ये, ठीक है। तो देखिए इसको गुना करते हैं तो माइनस कितना हो जाएगा, यानी 5 गुने 6, 5 गुने माइनस 6 इंटू y² है, 6 पंचे माइनस 30y²। ये सब वहाँ पर आपको नहीं करना है, ठीक है, आपको आता ही होगा। तो 5y², और यहाँ क्या लेंगे कि ये 13y जोड़ने घटाने या घटाने पर आए, यानी कि क्या लेना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा माइनस का 15y, और एक लेना पड़ेगा प्लस का 2y, और माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये करोगे आप तो ये कितना आएगा 13y माइनस में, क्योंकि माइनस में 15y है और प्लस में 2y है, तो माइनस में 13y। और इसको जब आप गुना करोगे यही चीज़ को, तो ये जो साइड वाला गुना हुआ है माइनस 30y यही आएगा, है ना। तो यहाँ ये चीज़, और इसमें कॉमन पार्ट क्या है उसको कॉमन ले लीजिए, 5y कॉमन, तो यहाँ बचेगा y, और इसमें से 5y कॉमन तो माइनस 3y, है ना। और इसमें से प्लस 2 कॉमन तो y माइनस, y तो कॉमन था तो इसमें y नहीं बचेगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों में y माइनस 3 कॉमन लीजिएगा, और इधर क्या हो बच जाएगा 5y और प्लस 2 बराबर 0। एक बार क्या होगा y माइनस 3 बराबर 0, और एक बार होगा 5y प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से क्या कीजिएगा y बराबर आ जाएगा 3, और एक बार क्या होगा y बराबर 5y बराबर -2, तो y निकालिएगा तो -2/5, ठीक है। यानी y का 2 वैल्यू निकला, अतः शून्य के बराबर लिख देंगे। अतः ये कॉपी का नीचे जगह नहीं बचा था, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको नीचे ही लिखना है। अतः शून्य के बराबर लिखने का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है ना। y बराबर शून्य के बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर कितना हो जाएगा, एक 3 आया और एक क्या आया -2/5, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं। द्विघात बहुपद x² + 9x + c + 20 के शून्य को तथा, और ये क्वेश्चन रहता ही है, पिछला क्वेश्चन भी रहता ही है। आपको इन क्वेश्चन से बहुत अच्छा से प्रैक्टिस होना चाहिए, अच्छे मार्क्स आएंगे ही। क्या करना है x² + 9x + 20, इसका शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो पहले क्या करना है शून्य का आपको निकाल लेना है, बराबर कर देंगे 0। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना ना भूले। तो क्या करना है इसका गुणनखंड, यानी क्या होगा 9x²
प्लस एक ले लो 5x और एक क्या हो जाएगा 4x, यानी 9x होगा, और गुना करने पर 20x² आएगा प्लस 20 बराबर कर देंगे 0। इसमें से x कॉमन तो x प्लस 5, और इसमें से क्या होगा 4 कॉमन तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 बराबर कर देंगे 0। दोनों में से x प्लस 5 आपका आ जाएगा कॉमन, तो बचेगा x प्लस 4 बराबर 0। एक बार क्या होगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा -5, है ना। और एक बार क्या होगा x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -4। दो शून्यक यहाँ पर आ गया। आपको शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है। नीचे जगह मैंने इस तरह से ही लिखा था कि नहीं बचा, तो आपको करना है नीचे ही काम जितना करना है, वहाँ पर बहुत सारा पेज रहता है, ठीक है, पेज का कमी नहीं होगा, या भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, यही संबंध होता है दर्शाना। तो शून्यकों का योग, दोनों शून्य को जोड़ दीजिए, एक है -5 और एक है, दोनों माइनस में ही आया क्या, हाँ क्योंकि यह प्लस है माइनस में ही आएगा -4। दोनों को जोड़ना है तो जोड़िएगा, तो ये तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, है ना। अब -b/a, तो b के जगह है 9 तो -9, और a की जगह कुछ नहीं है, x² है तो 1 दे दीजिए यहाँ पर, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा -9 बराबर -9, ये दोनों इक्वल हो गया। अब इसी तरह शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है c/a, तो गुणनफल क्या होगा -5 और गुना -4। c क्या है यहाँ पर, यह है 20 और a क्या है 1 है, 2 या ना 2 कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो गुना करने पर माइनस प्लस यानी 20 बराबर 20, यही संबंध है। लिख देंगे संबंध, इति संबंध, ये हटाइए यहाँ से, इति संबंध, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y-1 बहुपद इतना का एक गुणनखंड है। तो क्या करना है, इतना बार आपको 0 पुट कर देना है, y-1 इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू आपको क्या आएगा 1, और y का वैल्यू है इसमें रखना है आपको, ठीक है। तो y का वैल्यू उसमें रखना है, यानी मान लेते हैं इसको f(y), ठीक है, f(y) बराबर 2y³ + 9y² + y + k। तो f कितना आपको निकालना है 1, और ये चीज़ 0 आना चाहिए क्योंकि शून्य उसका एक गुणनखंड है, तो बराबर में कर देंगे 0। तो 2 × 1³ प्लस 9 × 1 का स्क्वायर प्लस y के जगह 1 प्लस k बराबर क्या कर देना है 0। तो ये कितना आ जाएगा 2 + 9 + 1 + k बराबर 0। यहाँ पर 9 2 11 1 12 प्लस k बराबर कर देंगे 0। तो k कितना आ जाएगा -12। यही हो जाएगा आपका k का आंसर। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना ना भूले, ठीक है। अब 6 के बाद करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, सब आसान ही है आपको अगर प्रैक्टिस बना हुआ है तब, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान लेंगे हम, x - y बराबर 3, इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकेंड ये है, इक्वेशन सेकेंड को इसको इस तरह से तोड़ मरोड़ करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 6 LCM। तो 3 2 यानी 3 से भाग करोगे 6 में तो 2 मरतबे यानी 2x, 2 से करोगे तो 3 मरतबे प्लस 3y बराबर हो जाएगा 6। तो यहाँ से क्या होगा 2x + 3y बराबर आ जाएगा 36। दूसरा समीकरण क्या आ गया 2x + 3y बराबर आ गया 36। अब बोला नहीं है कि कोई एक विधि से तुलनात्मक प्रतिस्थापन और क्या क्या होता है, अनुपात निर्णय, वज्र गुणनखंड, ये सब कुछ से बोला नहीं है। तो सबसे आसान क्या है, इसमें आप 3 से गुना कर दो और दोनों को जोड़ दो, एकदम आसान है दूसरा, है ना। तो यहाँ से आप 3 से जब गुना करोगे तो समीकरण एक नया आ जाएगा, यानी समीकरण आप कर लो 1 + 2 से, दोनों को जोड़ लो। तो इसमें 3 से गुना करने पर नया समीकरण क्या आएगा 3x
माइनस 3y बराबर 3 तिया 9, और ये तो यहाँ है 2x प्लस 3y बराबर 36। दोनों को जोड़ना है तो ये क्या होगा, कट जाएगा, और 3 2 5 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 45, है ना। दोनों को जोड़ोगे आप तो यहाँ से x का मान निकल जाता है, यानी 5x बराबर है 45, तो x बराबर कितना आ जाएगा 45 बटा में 5 9 बचा x। तो कोई समीकरण आप एक में रख दो, बहुत ही आसान से निकल जाएगा। यानी समीकरण एक में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो x की जगह क्या रखना है आपको 9, तो 9 माइनस वाई बराबर क्या हुआ 3, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3, आई उधर जाएगा तो माइनस का 9, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का y बराबर हो जाएगा माइनस का 6, है ना। यहाँ से आप घटाओगे तो 3 में से यानी 9 में से क्या घटेगा 6, सॉरी 9 में से 3, तो माइनस में होगा, दोनों माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी y बराबर आ गया 6। अतः हल करना है तो x और y का मान ज्ञात करना था, यानी x बराबर कितना आया हमारा, तो x बराबर आ गया हमारा, कहाँ गया ये 9, एवं y बराबर आ गया 6। अब 8 नंबर क्या है, द्विघात समीकरण 16x² माइनस 8x प्लस 1 के मूलों की प्रकृति पता करना है। तो इसमें क्या होता है, मूलों की प्रकृति पता करने के लिए विवेचक हम निकालते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट d। d क्या होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस होना चाहिए, बहुत ही आसान है और नंबर लाना बहुत ही आसान है, यानी 100 में 100 भी आपको आज ही जाएगा ऐसे प्रैक्टिस करोगे तब। तो d निकालो, यहाँ पर d कितना हो जाएगा b² माइनस 4ac, b कितना है -8 और इसका करना है स्क्वायर माइनस 4, a कितना है यहाँ पर 16 और c कितना है 1 है। ठीक है, तो -8 का जब स्क्वायर करोगे तो -8 गुने -8, तो माइनस माइनस प्लस 8 8 64 और 16 चौको 64, ये कितना आ जाएगा 0। जब d बराबर आ गया 0, हेंस यहाँ पर d बराबर क्या आया 0, तो d बराबर अगर 0 आ जाता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक और समान, वास्तविक और समान है। ठीक है, मूल d बराबर 0 तो वास्तविक और समान। ये कैसे हुआ मैं यहाँ पर बता दूँ, क्योंकि x² प्लस bx प्लस c ये कोई द्विघात समीकरण है, तो इसमें d अगर आप निकालते हो, यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है एक शून्य निकालने का, ये होता है -b प्लस माइनस √अंडर d/2a, है ना। अगर d आ गया 0 तो ये तो प्लस माइनस यानी 2 शून्य का आता था, लेकिन d तो आ गया 0, ये पार्ट पूरा क्या होगा हट जाएगा, तो -b/ सिर्फ 2a बचेगा, तो यही इसका क्या होगा शून्य होगा, तो यानी कि एक ही शून्य होगा, इसलिए क्या हुआ यहाँ पर वास्तविक और समान, यानी दो शून्य होगा लेकिन दोनों तो समान ही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। t का मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना के दोनों मूल बराबर हैं। तो जैसा कि पिछला क्वेश्चन में आपने देखा है कि d बराबर अगर 0 होता है तो मूल बराबर होता है, तो d बराबर क्या कर देंगे हम, मूल लिखेंगे, मूल बराबर होने का शर्त क्या होता है d बराबर 0, तो आप d निकालो, 0 कर दो, d क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b यहाँ पर कितना है, b यहाँ पर आपका है t, b क्या है यहाँ पर t, है ना। इसको सही से यहाँ पर लिख लो x² प्लस bx प्लस c के रूप में, यानी यहाँ पर 2y² प्लस ty, और ये इधर आएगा तो माइनस का तो प्लस का 3 अब बराबर हो जाएगा 0। पहले इसके रूप में आपको लिख लेना है, तो b कितना हो जाएगा t, तो t का स्क्वायर माइनस 4 और a कितना है यहाँ पर 2 है तो 2, और c कितना है यहाँ पर 3 है बराबर 0। तो t² और माइनस ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 तिरिक
24 बराबर 0। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 24, उधर जाएगा तो, है ना। टी बराबर आ गया 24। यहाँ से टी आप सिर्फ निकालोगे, जगह नहीं है मैं इधर लिख दूँ, टी जब निकालोगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 24 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 24 आ जाएगा। तो रूट 24 को आप क्या लिखोगे, रूट 24 को क्या लिख सकते हो, 24 को लिखोगे अभाज्य गुणनखंड 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, यानी 2 2 2 यहाँ पर है 2 2, तो क्या होगा 2 रूट 6, यानी प्लस माइनस 2 रूट 6, और यही आपका क्या हो गया आंसर, टी का मान। चलिए अब आगे देखते हैं। इस नंबर क्वेश्चन दिया है उसको पढ़िए पहले ठीक से, क्वेश्चन को पहले पढ़ना होता है अच्छा से। उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो क्या करना है, पहले तो वो समांतर श्रेणी में पहला पद क्या है, डी क्या है ये चाहिए, क्योंकि एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना ना भूले, एस एन इजक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमको इसमें क्या क्या चाहिए, n यहाँ पर 51 है क्योंकि 51 पदों का योग ज्ञात करना है, और a कितना है पता नहीं है, d कितना है पता नहीं है। तो a और d ज्ञात करने के लिए करेंगे कि जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है, तो दूसरा पद तो a प्लस डी, दूसरा पद क्या होता है, पहला पद तो a होता है, दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी, यानी उसमें डी जब जोड़ देते हैं दूसरा पद आ जाता है, a प्लस डी बराबर 14, ठीक है। इसको मान लेते समीकरण 1, और तीसरा पद यानी a प्लस 2d बराबर 18, ठीक है। समीकरण 2, आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटा देना है, या फिर 1 में से 2 को घटा देना है। इसमें आप घटाइए, माइनस माइनस माइनस, ये a से कैंसिल, माइनस डी बचेगा, और इधर कितना बचेगा 18 में से 14 तो माइनस का 4, क्योंकि यहाँ पर माइनस बड़ा वाला है तो इसलिए माइनस माइनस कट गया, यानी डी बराबर कितना आ गया, डी आ गया आपका 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ए समीकरण 1 में रखिए, 1 प्लस डी बराबर है 14, तो ए के जगह डी के जगह क्या रखिएगा 4, तो a प्लस 4 बराबर 14, तो a कितना आ जाएगा 14 और माइनस 4, a आ जाएगा हमारा 10। तो आपको क्या निकालना है, S51 है ना, S51, तो S51 क्या हो जाएगा 51/2 इंटू 2a, 2a के जगह क्या कितना 10 प्लस n-1 यानी 51 माइनस 1, और इंटू डी कितना होगा, डी यहाँ पर दिया हुआ है 4, 51/2 नहीं कटेगा, 10 दूना 20, अब प्लस कितना हो जाएगा 50 और गुना हो जाएगा 4। अब देखिए 51/2 अंदर में कितना हो जाएगा, ये 200 और 20 तो 220, आप काट सकते हैं 110, ये अगर ना दिखाई दे रहा हो तो देखिए यह 51 और गुना है 110, दोनों को जो आप गुना कीजिएगा तो वो कितना आएगा, वो आपका आ जाएगा 5610, यानी ये 5610, यही क्या आ गया आपका आंसर, यानी कि 51 पदों का योग किस समांतर श्रेणी में, जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद 18 हो, 51 पदों का योग कितना होगा 5610। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन कर दिया है। आपको कर देना है, चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर देना है, और साथ में आपको अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को भेज देना है ताकि वो भी इस क्वेश्चन को देख पाए। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, और तैयारी करते रहे। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।